हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MPESB एग्जाम्स क्लासेस में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि 2017 में जो पेपर हुए थे हमारे महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2017 के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आज हम उन प्रश्नों में से पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं, आज हम उनका विश्लेषण करने वाले हैं। तो यह पेपर है हमारा 25 मार्च 2017 का 2:30 बजे का। आइए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न हमारे पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित पूछे गए थे। आज का पहला प्रश्न है हमारा, कमर से नितंब का अनुपात खालिस्तान का संकेतक है। पहला ऑप्शन है पेलाग्रा, दूसरा ऑप्शन है मोटापा, तीसरा ऑप्शन है नाखूनों की वृद्धि और चौथा ऑप्शन है दृढ़ता। तो कमर का नितंब का अनुपात मतलब हमें किसका, अपने कमर के अनुपात के हिसाब से अपने को देखना है कि यह इसका किस तरह का मोटापा है। यदि कमर के नितंब का अनुपात यदि अधिक होगा तो मोटापा कैसा होगा, अधिक होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, हमारा उत्तर है मोटापा। क्या है? मोटापा। मोटापा जो है कमर से नितंब का अनुपात ज्ञात करने का एक संकेत है। अर्थात जिसके कमर का मोटापा अधिक होगा मतलब उसका कमर क्या, उसमें क्या अधिक होगा, मोटापा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है सेकंड, दस्त व संबंधित रोग खसरा और श्वसन का अन्य संक्रमण के परिणामतः होता है। पहला ऑप्शन है हमारा धनात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन, तीसरा ऑप्शन है समान प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऋणात्मक प्रोटीन और ऊर्जा संतुलन। तो दस्त और संबंधित रोग खसरा और श्वसन कैसे होता है, जब प्रोटीन कैसा होगा, ऋणात्मक, और ऊर्जा संतुलन कैसा होगा, कम। तो क्या होगा, दस्त और संबंधित रोग होंगे। इसलिए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर प्रोटीन, ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य प्रदान करना है। पहला ऑप्शन है हमारा ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण जनसंख्या को किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल, तीसरा ऑप्शन है विशेष रूप से असुरक्षित समूह की स्वास्थ्य देखभाल और ये उपरोक्त सभी। तो इसमें से आप बताइए कि जो हमारा ये है क्या योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यह कब आई थी? आप बताएं कमेंट करके, यह कब आई थी। अगले वीडियो में बताएंगे हम कि यह कब आई थी। अगला है हमारा, इसका सही उत्तर है हमारा उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसे हम क्या बोलते हैं, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके सभी जो हैं सभी ऑप्शन सही हैं। सभी ऑप्शन कैसे हैं, सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि इसका उद्देश्य ही था ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल बनाना, ग्रामीण जनसंख्या को किफ़ायती और स्वास्थ्य देखभाल और विशेष रूप से असुरक्षित समूह की देखभाल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन्फ्लुएंजा की रोगोद्वहन अवधि खालिस्तान जो इक्यूबेशन पीरियड होता है वह कब तक होता है, अर्थात इन्फ्लुएंजा की जो बीमारी है कितने से कितने दिन की होती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 9 से 15 दिन, दूसरा ऑप्शन है 4 से 9 दिन, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1 से 7 दिन और चौथा ऑप्शन है 1 से 2 दिन। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है उसकी बीमारी का पता कब चलता है हमें, 1 सप्ताह में, मतलब 1 से 7 दिन के बीच में पता चलता है कि यह इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि खालिस्तान हो तो स्तनपान नहीं कराते। पहला ऑप्शन है माता किसी दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो, दूसरा ऑप्शन है स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए और तीसरा ऑप्शन है माँ का दूध पूरी तरह रुक चुका हो या बच्चे के लिए अपर्याप्त हो। तो यदि ये सभी चीज़ें, क्या आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, क्या आएगा, ये सभी चीज़ें, उपरोक्त सभी। क्यों ये सब चीज़ें हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, स्तनपान नहीं कराते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा वृद्धि, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वह क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है हमारा वसा। तो हमारे शरीर की जो वृद्धि है, ऊर्जा है, एनर्जी है, मरम्मत है, रखरखाव है, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है हमें, प्रोटीन की। प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के वृद्धि के लिए। ठीक है, समझ गए आप लोग? अच्छे से पढ़िएगा और याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में पुरुष व महिला का आदर्श शरीर भार क्रमशः होना चाहिए। एक महिला का और एक पुरुष का सामान्यतः वजन कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 70 kg होना चाहिए पुरुष का या 60 kg महिला का, दूसरा ऑप्शन है
60 किलो जो होता है वह पुरुषों का और 55 किलो महिलाओं का। तीसरा ऑप्शन है 50 किलो पुरुष का और तीसरा वो 45 किलो महिलाओं का। और चौथा ऑप्शन है हमारा 45 केजी पुरुषों का और 40 केजी महिलाओं का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हमारे जो पुरुष हैं उनका वेट कितना होना चाहिए? 60 केजी। कितना होना चाहिए? 60 केजी। और महिलाओं का कितना होना चाहिए? 55 केजी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर। 60 केजी किसका होना चाहिए? पुरुषों का होना चाहिए। और 55 जो केजी हुए महिलाओं का आदर्श शरीर का भार रहना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र खालिस्तान का होता है। पहला ऑप्शन है हमारा 90 दिन, दूसरा ऑप्शन है 110 दिन, तीसरा ऑप्शन है हमारा 120 दिन और चौथा ऑप्शन है 135 दिन। लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी, किसकी बात की गई है यहाँ पे? आरबीसी। आरबीसी का जो जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। और हम यहाँ जानेंगे कि डब्ल्यूबीसी का कितना होता है। तो डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल इसका होता है 1 सप्ताह। कितना होता है? 1 सप्ताह। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मातृ मृत्यु दर को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्रति 100 गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या। दूसरा ऑप्शन है प्रति 1000 गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या। तीसरा ऑप्शन है प्रति 1000 गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या। और चौथा ऑप्शन है प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हमारा 10,000 महिलाओं पर। 10,000 जो गर्भावस्था महिलाओं हैं उनकी मृत्यु पर, अर्थात इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। प्रति 10,000 गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की संख्या। अगला प्रश्न है हमारा संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत होना चाहिए? यदि हम संतुलित आहार करते हैं तो हमें कितना कार्बोहाइड्रेट हमारी शरीर की ऊर्जा के लिए चाहिए? तो कितना चाहिए? पहला ऑप्शन है हमारा 40 से 50%, दूसरा ऑप्शन है 60 से 70%, तीसरा ऑप्शन है 80 से 90% और चौथा ऑप्शन है हमारा 90 से 10%। तो बहनों हमें जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो कितना चाहिए? 60 से 70%। कितना चाहिए? 60 से 70%। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कब मनाया जाता है? मतलब हमसे पूछा है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 6 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 8 मार्च, तीसरा ऑप्शन 10 मार्च, चौथा ऑप्शन है 15 मार्च। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 मार्च, सॉरी 8 मार्च। 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों की जांच नियमित रूप से की जानी चाहिए? पहला ऑप्शन है हमारा एड्स, दूसरा ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, तीसरा ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो गर्भावस्था के समय हमें किसकी जांच करना चाहिए? एड्स की। एड्स की करना चाहिए, हेपेटाइटिस बी की और डाउन सिंड्रोम सभी। ये कैसा है? हमारा अनुवांशिक रोग है। और हेपेटाइटिस बी किससे होता है? हमें हमारे जल से होता है या फिर यौन सदस्य रोग से भी होता है। और एड्स कैसे होता है? यौन संबंधों से भी होता है, संक्रमित सुई से होता है या हम जो टेटू बनाते हैं उस सुई से भी होता है। तो यह कैसा रोग है? सभी गर्भावस्था के दौरान इनकी क्या करना चाहिए? नियमित जांच करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा उपरोक्त सभी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमें क्या करना है? ICMR के 2020 की रिपोर्ट याद करना है, किंतु ये पेपर हमारा 2017 का था। 17 में क्या पूछा है? 2010 का पूछा है कंटेंट। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा है। ICMR के अनुसार 2010 के अनुसार गर्भवती महिला को प्रतिदिन आवश्यक होना चाहिए कितने प्रोटीन की मात्रा? तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा है 10.5 ग्राम, 15.25 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 20.4 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 27.2 ग्राम। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? 27.2 ग्राम। हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में से क्या घट जाता है? पहला ऑप्शन है आरबीसी, दूसरा ऑप्शन है शुगर, तीसरा ऑप्शन है हमारे पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं जिसे हम, और चौथा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स जो होती हैं हमारे पट्टिकाणु वो कैसी हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। जिससे क्या होता है? हमें पपीते के पत्तों का रस जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना चाहिए, जो हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ा दे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन एक जीवाणु रोग्य नहीं है? मतलब जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा डिप्थीरिया, दूसरा ऑप्शन है एड्स,
तीसरा ऑप्शन है काली खांसी, चौथा ऑप्शन है हैजा। तो जो एड्स है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एड्स। एड्स किससे होता है? विषाणु से होता है। और डिप्थीरिया, काली खांसी, हैजा ये सभी जीवाणुजन्य रोग हैं। धन्यवाद।